गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि एग्जाम के दिन आप लोगों को एग्जाम सेंटर में क्या क्या चीजें अपने साथ में ले जानी है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि एग्जाम के दिन आप लोगों को एग्जाम सेंटर में अपने साथ में क्या क्या चीजें ले जानी है। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में लिखी हुई है और ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को अभी डिटेल में समझाऊंगा पॉइंट वाइज। तो आप लोग वीडियो में जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सभी इंफॉर्मेशन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपसे कोई गलती ना होने पाए। अगर कोई गलती हो गई आपसे, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप लोग ले जाना भूल गए, तो आपको एग्जाम सेंटर से ही वापस कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छा आप लोग सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आपको अपने साथ में एक फेस मास्क और एक हैंड सैनिटाइजर, ये दो चीजें जरूर लेकर जानी है। ये कंपलसरी है। कंपलसरी से मतलब अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम सेंटर में आपको फेस मास्क लगा कर ही जाना है और अपने साथ में एक हैंड सैनिटाइजर भी लेकर जाना है। ये कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि सर अगर हम फेस मास्क की जगह मुंह पर रुमाल बांध कर जाएं तो क्या काम चल जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर मुंह पे रुमाल बांध कर जाएंगे, फेस मास्क लगाकर नहीं जाएंगे, तो आपको एग्जाम सेंटर के बाहर से ही वापस कर दिया जाएगा। तो रुमाल वगैरह बिल्कुल नहीं चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको अपने साथ में एक फेस मास्क रखना ही रखना है, ये कंपलसरी है। और आप सभी लोगों के पास फेस मास्क तो होगा ही और एक हैंड सैनिटाइजर भी आप लोग ले लीजिएगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपका यहां पे क्लियर कर दिया है, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर ये आपको अपने साथ में रखना ही रखना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड तो आप लोगों को ले ही जाना है। विदाउट एडमिट कार्ड आपको एग्जाम ही नहीं देने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड आप लोगों के आ चुके हैं, आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और उसका प्रिंट आउट भी ले लिया होगा। तो आपको अपने साथ में अपना एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाना है। विदाउट एडमिट कार्ड आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट था, यहाँ पे सेकंड पॉइंट था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, आपको अपने साथ में 2 फोटो, ध्यान रखिएगा, 2 फोटो और साथ में आईडी प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। या फिर इसके अलावा भी आप लोगों के पास कई ऑप्शन है, आप अपना वोटर आईडी कार्ड उसे लेकर जा सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है आप उसे लेकर जा सकते हैं, और इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप आधार कार्ड लेकर जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सभी लोगों के पास अपना आधार कार्ड तो होगा ही, उस आधार कार्ड को आपको लेकर जाना है और आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। ये आपकी आईडी प्रूफ के लिए लगेगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम सेंटर में चेक होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का फोटो को लेकर। फोटो को लेकर स्टूडेंट्स ने मुझसे कई बार कमेंट करके पूछा हुआ है कि क्या हमें वही फोटो लेकर जानी है जो हमने फॉर्म फिलअप करते समय लगाई हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, अगर फॉर्म फिलअप करते समय जो आपने फोटो लगाई थी वो फोटो आपके पास है तो आप वही फोटो लेकर जाइएगा। अगर बाई चांस आप लोगों के पास वो फोटो नहीं है जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय लगाई थी तो आप दूसरी फोटो भी लेकर जा सकते
हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूं। देखिए, अगर आप लोगों के पास सेम वही फोटो है जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय लगाई थी, तो उसी फोटो को लेकर जाइएगा। और बाई चांस अगर आपके पास वो फोटो अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी फोटो भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन फोटो आपको लेकर जाना है, ध्यान रखिएगा, गलती ना होने पाए। 2 फोटो ले लीजिएगा और आईडी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड ले लीजिएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका होगा, उसे ले लीजिएगा। वो भी नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड, वो तो होगा ही, आप उसे ले सकते हैं। तो आईडी प्रूफ के लिए आपके पास कई ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको आधार कार्ड ही रिकमेंड करूंगा। तो यहां पे ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आपका कोई डाउट अगर हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, 4th पॉइंट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 90 मिनट पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। देखिए, जो आप लोगों के ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस आए हुए थे वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था। तो वहां पे आपका ये भी लिखा हुआ है कि 90 मिनट पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। देखिए, एग्जाम टाइम से, ठीक है, एग्जाम टाइम से 90 मिनट पहले आपको अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। देरी मत कीजिएगा, समय से थोड़ा पहले अपने घर से निकल जाइएगा और 90 मिनट पहले आप लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेंटर काफ़ी दूर गया है, मैं उन लोगों को यही सलाह दूंगा कि समय से पहले निकल जाइएगा और 90 मिनट पहले आप लोग अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाइएगा। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंस्ट्रक्शन तो शायद आपका एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ पे एडमिट कार्ड अवेलेबल तो है नहीं। जिस स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया है उसके पास एडमिट कार्ड होगा, उसने डाउनलोड किया होगा। तो आप एडमिट कार्ड में चेक कर लीजिएगा, वहां भी शायद ये लिखा हुआ होगा आपको, जहां तक मुझे लगता है लिखा हुआ होगा। तो देखिए, 90 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, आपको अपने साथ में एक काली और एक नीली पेन लेकर जाना है और पेन आप लोग डॉट पेन ही लेकर जाइएगा। डॉट पेन से मतलब क्या हो जाएगा, बॉल पेन। ध्यान रखिएगा, आपको अपने साथ में एक ब्लैक और एक ब्लू बॉल पेन लेकर जाना है। अब आप लोगों से पेन क्यों कहा जा रहा है लाने को, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो वहां पे आपको हो सकता है कई जगह पे सिग्नेचर वगैरह करनी हो, तो आपको अपने साथ में पेन लेकर जाना ही जाना है। और इसके अलावा रफ वर्क के लिए भी ध्यान रखिएगा, रफ वर्क के लिए आपका यूज होगा पेन का। ध्यान रखिएगा, पेन का यूज आप क्या करेंगे, रफ वर्क करने के लिए करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के आए हैं वहां पे लिखा हुआ था कि आपको अपने साथ में एक काली या फिर एक नीली पेन लेकर आना है। तो आप क्या कीजिएगा, एक काली पेन रख लीजिएगा और एक नीली पेन भी रख लीजिएगा, ठीक है। 2 पेन लेकर जाइएगा, बाई चांस एक पेन आपकी नहीं चली तो आप दूसरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेन का यूज किस लिए होगा, देखिए, कहीं आपको सिग्नेचर वगैरह करनी हो तो वहां पे आप यूज करेंगे, या फिर रफ वर्क के लिए आपको पेन का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे रफ वर्क से रिलेटेड मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें एग्जाम सेंटर में रफ वर्क करने के लिए रफ पेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए, आपको रफ वर्क करने के लिए पेजेस दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, रफ वर्क करने के लिए आपको पेजेस मिलेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, विदाउट रफ वर्क किए आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आपको रफ वर्क करने के लिए पेजेस मिलेंगे। जितने पेजेस आप चाहेंगे उतने पेजेस आपको दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और आपको रफ वर्क करने के लिए ही, देखिए, रफ वर्क के लिए ही आप लोगों से पेन मंगाई जा रही है, जहां तक मुझे लगता है। जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के आए थे वहां पे सिर्फ यही लिखा था कि आप अपने साथ में एक काली और एक नीली पेन ही ला सकते हैं, इसके अलावा कोई अदर चीजें आप अपने साथ में नहीं लेकर जा सकते हैं। मैंने आप लोगों से एक दिन कहा था कि हो सके तो आप अपने साथ में पेंसिल लेकर जाइएगा। हो सकता है रफ वर्क करने के लिए आपको पेजेस कम मिले, लेकिन जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं वहां पे केवल लिखा है आप एक काली या फिर नीली पेन ले जा सकते हैं, पेंसिल वगैरह अलाउ नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है।
हो सके तो रख लीजिएगा पेंसिल। अगर आपको पेंसिल और इरेजर अंदर ले जाने देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले जाने देते हैं तो आप बाहर ही रख दीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि क्या सर हम अपने साथ में फ़ोन वगैरह ले जा सकते हैं? तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एग्ज़ाम सेंटर के अंदर फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर फ़ोन अपने साथ में लेकर जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही रखना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ में एग्जाम देने जाएंगे, हो सकता है अपने गार्जियंस के साथ आप लोग एग्जाम देने जाए, तब आप फोन लेकर जा सकते हैं, उनको आप दे सकते हैं फोन। अगर आप फोन लेकर जाते हैं, अकेले आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, फोन लेकर जा रहे हैं, तो वहां पे एग्जाम सेंटर के बाहर आप कहां पे फोन रखेंगे? ऐसे ही आप किसी को अपना फोन रखने के लिए नहीं दे सकते हैं। आपके सामान की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा। अगर फोन वगैरह ले जाना है तो हो सके अपने पेरेंट्स के साथ में जाइए या फिर किसी को अपने साथ में लेकर जाइए जो आपके सामान को देख सके, वो आपके सामान को रख सके। आप ऐसे ही नहीं किसी को अपना फ़ोन वगैरह दे सकते, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सकते। ध्यान रखिएगा, समझ पा रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, अगर फ़ोन वगैरह लेकर जाना है तो अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जाइएगा। वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में कोई सुविधा आप लोगों के लिए नहीं होगी कि आप वहाँ जाके अपना फ़ोन रख दीजिए, बैग रख दीजिए या कोई डॉक्यूमेंट रख दीजिए। वो आपको अपने जिम्मेदारी पर लेकर जाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए रफ वर्क करने के लिए आपको पेन कहा गया है लाने के लिए, पेंसिल वगैरह आपकी लिखी नहीं हुई है, हो सके तो रख लीजिएगा पेंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अंदर ले जाने दिया जाता है पेंसिल तो लेके चले जाइएगा, और पेंसिल और रेजर साथ में अंदर लेकर जाइएगा और पेंसिल से ही रफ वर्क कीजिएगा। अगर नहीं ले जाने देते हैं तो आप लोग पेन से अपना रफ वर्क कीजिएगा। पेजेस तो आपको मिलेंगे ही रफ वर्क करने के लिए, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। तो ये भी डाउट मैंने आप लोगों का यहाँ पे क्लियर कर दिया है। देखिए 31 अगस्त से आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, समय है नहीं, एक एक बात को अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट पॉइंट नेक्स्ट जो आपका दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, यदि आवेदन करते समय फॉर्म में आपसे कोई त्रुटि हो गई है तो आप उसका संशोधन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर करवा सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर फॉर्म फिलअप करते समय आप लोगों ने कोई गलती कर दी है, जैसे अपने नाम में या फिर अपने पेरेंट्स के नेम में या फिर अपने एड्रेस वगैरह में या कैटेगरी में या फिर सब कैटेगरी में या फिर डीओबी में, इतनी चीज़ों में से किसी भी चीज़ों में आप लोगों ने कहीं मिस्टेक कर दी है, तो जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो एग्ज़ाम सेंटर में एक रजिस्ट्रेशन डेस्क आप लोगों को मिलेगा, आप वहाँ पे जाके अपना संशोधन करवा लीजिएगा, ठीक है। देखिए रजिस्ट्रेशन डेस्क इसलिए होगा, देखिए आप लोगों की चेकिंग वगैरह वहीं पर होगी, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के चेक होंगे, आईडी प्रूफ वगैरह वहीं पर चेक होंगे, तो वहीं पर आप बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई है। हो सकता है किसी स्टूडेंट की डीओबी में मिस्टेक हो या फिर पेरेंट्स नेम में या फिर एड्रेस वगैरह में कहीं भी मिस्टेक होगी ना, तुरंत बता दीजिएगा रजिस्ट्रेशन डेस्क पर, वहां पे आपका संशोधन तुरंत हो जाएगा, ठीक है। और हो सके मैं आपको बता दूं यहाँ पे, देखिए जो क्लास 10th की मार्कशीट है ना, उसकी एक फोटो कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। फोटो कॉपी ले लीजिएगा। क्यों ले लीजिएगा? जैसे मान लीजिए आपकी डीओबी में कहीं मिस्टेक हो गई है फॉर्म फिलअप करते समय, तो जब आप वहां पे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे संशोधन कराने के लिए जाएंगे तो वो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप यहां पे संशोधन कराने आए हैं, तो तुरंत आप लोग अपनी 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी दिखा दीजिएगा। वहां पे लिखा हुआ होता है आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम लिखा होता है और साथ ही साथ आपकी डीओबी लिखी होती है। जैसे आप दिखाएंगे आपका संशोधन हो जाएगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय कोई गलती कर दी है, तो आप वहां पे एग्जाम सेंटर में अपना संशोधन करवा सकते हैं और करवा लीजिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा अगर कोई मिस्टेक आपसे हुई है। संशोधन कैसे करवाना है? 10th की जो मार्कशीट है उसी की फोटोकॉपी ले लीजिएगा, उसमें आपका सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसी के बेसिस पे आप करवा सकते हैं। या फिर आधार कार्ड वगैरह में कोई मिस्टेक हो तो आधार कार्ड तो ले ही जा रहे हैं, वैसे दिखा दीजिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पॉइंट मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया है, एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए एक सेक्शन आप लोगों का दिया होगा, एक सेक्शन आप लोगों का एडमिट कार्ड में दिया होगा
सेल्फ डिक्लेरेशन का। क्या दिया होगा? सेल्फ डिक्लेरेशन का, जो कि आपका कोविड से रिलेटेड है। वहां पे आपसे कोविड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। आपके एडमिट कार्ड में एक सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया होगा। देखिए, मेरे पास किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास एडमिट कार्ड अवेलेबल होता तो मैं आपको यहां पे स्क्रीन के ऊपर दिखाता। वहां पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया होगा आप लोगों को। वो कोविड से रिलेटेड आपको वहां पे इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग फिलअप करनी है। वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों से मांगी जाएगी, यस या नो में आपको वहां पे आंसर करना है। तो चेक कर लीजिएगा क्या इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है, उसी के अनुसार उसको फिलअप कर लेना है। आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन अपना कर लेना है, ठीक है। वो आपके एडमिट कार्ड में दिया है, वो आपको आपके अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है। मेरे पास यहाँ पे कोई एडमिट कार्ड अवेलेबल है नहीं तो मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा देता। तो जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे, जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं जिनके पास एडमिट कार्ड है, उन लोगों के पास, उनको पता होगा, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, पीछे आपका दिया होगा या फिर आगे कहीं दिया होगा सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन, तो उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूं, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, कोई गलती आपसे ना होने पाए, नहीं तो फिर आपको एग्जाम सेंटर से वापस भी किया जा सकता है। तो एक बार रिपीट करके बता दूं, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर। देखिए, अभी एग्जाम में आपके दिन बचे हुए हैं, 31 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये सभी चीजें अरेंज कर लीजिए। अगर फेस मास्क नहीं है ले लीजिए, हैंड सैनिटाइजर नहीं है ले लीजिए, ठीक है। अभी दिन बचे हुए हैं तो आप इसको ले लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, 2 फोटो आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, और 90 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। अपने साथ में एक काली और एक नीली पेन लेकर जाना है। रफ वर्क करने के लिए आपको आपके यूज में पेन लगेगी, और सिग्नेचर वगैरह आपको करनी होगी। जब आप लोगों का बायोमेट्रिक होगा, वहां पे आप सिग्नेचर करवाई जाएगी, तो वहां पे आपका यूज लगेगा पेन का, तो जरूर ले लीजिएगा। और अच्छी पेन ले जाइएगा जो चले, ऐसी नहीं कि पेन ही ना चले, आप लोग लेकर जा रहे हैं तो 1 से 2 पेन ले लीजिएगा, और अच्छी पेन लीजिएगा जो चले वहां पे, और डॉट पेन आपको लेके जाना, ध्यान रखिएगा। और आवेदन करते समय आपसे कोई त्रुटि हुई है तो उसका संशोधन आप लोग रजिस्ट्रेशन डेस्क पर करवा सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो क्या हमें पेपर देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो एग्जाम ही नहीं देने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सब अफवाह है, अफवाह से आप लोगों को सावधान रहना है। देखिए, वैक्सीन और पेपर को इसका कोई लेना देना नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वैक्सीन और पेपर का कोई लेना देना नहीं है। आप वैक्सीन लगवाएं चाहे ना लगवाएं, आपको पेपर देने को मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पेपर देने आपको आना है तो वैक्सीन लगवा के ही आना है, ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आपने वैक्सीन लगवाई हो या ना लगवाई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको एग्जाम देने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये भी डाउट मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, तो अफवाहों पे ध्यान मत दिया कीजिए, जो ऑफिशियल न्यूज़ होती है उस पर फोकस किया कीजिए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट करके अपना क्वेश्चन बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूं। तो सभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और कल मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एग्जाम के समय आप लोगों को अपना पेपर कैसे सॉल्व करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको बाद में करने हैं, ये सब मैं आपको कल बताऊंगा। देखिए, 31 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम फर्स्ट डे है वो इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। और कल मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।